Assalamu alaikum. I am Shahideen Afridi. Today we will talking about nose. आज हम नोज के बारे में पढ़ेंगे। नोज एक स्मेलिंग ऑर्गन है, एक सेंस ऑर्गन है जो कि स्मेलिंग करता है। नोज के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस करते हैं, जो म्यूकस है, हियर, नसल कैविटी, नोस्ट्रल, सेप्टम, ये नोज का पार्ट्स है। ये नोज़ का पार्ट्स है जो कि मुख्तलिफ काम करते हैं। नोज़ के मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ फंक्शन जो कि फिल्ट्रेशन और वार्मिंग, मॉइस्चरिंग ऑफ द ईयर करता है, और इसकी अदर फंक्शन जो है वो स्मेलिंग भी करता है। तो सबसे पहला आज के वीडियो में नोज़ स्ट्रक्चर और इसके बाद नोज़ के फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ नोज़। ये है नोज़ का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला इसका जो पहला पार्ट है, नोज़ में 2 होल्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल कहते हैं। नोज़ के 2 होल्स को नोस्ट्रिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको नोस्ट्रिल कहते हैं। इसके बाद नोस्ट्रिल के बाद एक कार्टिलेजर बोन्स होता है जो कि नोज के 2 कैविटीज यानी 2 नोस्ट्रल को सेपरेट करता है। इसको कहते हैं सेप्टम। यह है सेप्टम जो कि नोज के ये जो होल्स है, 2 होल्स है, इसको नोस्ट्रल कहते हैं, जो कि इस पे ईयर एंटर होता है। और ये बोन्स है, कार्टिलेज वाला बोन्स है, तो इसको सेप्टम कहते हैं, जो कि 2 नोस्ट्रल को यानी नाक की 2 कैविटीज को सेपरेट करता है। इसके बाद नोज में म्यूकस और हियर्स होता है। इसी तरह नोज में म्यूकस और हियर होता है। इसको हियर कहते हैं जो कि नोज में होता है। हियर के साथ एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि म्यूकस को प्रोड्यूस करता है। ये नोज में म्यूकस भी होता है जो कि फिल्ट्रेशन में मदद देता है। इसको म्यूकस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? म्यूकस। ये है म्यूकस। इसके अलावा जो बिहाइंड द नोज एक कैविटी होता है, इसको नसल कैविटी कहते हैं। इसको नसल कैविटी कहते हैं। ये नसल कैविटी। और इसके बाद जो रूफ ऑफ द नोज है, इस पे नर्वस सेल होता है, olfactory नर्व होता है। ये नर्व होता है रूफ ऑफ द नोज में, यानी ये नोज का रूफ है और इस जगह नर्वस सेल होता है। इस नर्व को olfactory नर्व कहते हैं। ये है olfactory नर्व। तो स्ट्रक्चर ऑफ नोज में ये नोज का पार्ट्स है। इसके बाद हम वर्किंग यानी फंक्शन ऑफ द नोज पढ़ेंगे कि ये कैसा फंक्शन करता है। फंक्शन ऑफ द नोज। नोज ये फंक्शन करते हैं। नोज ये फंक्शन कैसे करते हैं तो हम और डायग्राम में पढ़ेंगे।
ये है ह्यूमन हेड और ये है नोज़। तो नोज़ किस तरह फिल्ट्रेशन, वार्मिंग, मॉइस्चरिंग और स्मेलिंग किस तरह करता है। तो सबसे पहले ये है ब्रेन और ये है नोज़ और ये जो नर्वस सेल है ये ओल्फैक्टरी नर्व और ये है म्यूकस और ये है नोज का पार्ट्स ये है और ये नोज किस तरह फंक्शन करता है। सबसे पहला फिल्टर यानी फिल्ट्रेशन किस तरह करता है ईयर की। तो हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन यानी ईयर लेते हैं, ईयर में ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। तो ये हमारे साथ ईयर, ये है ईयर जो कि नोस्ट्रिल के जरिए नोज को एंटर होता है। ईयर के साथ नोज में ईयर को फिल्टर्स करता है, वार्मिंग करता है, मॉइस्चरिंग करता है। जो ईयर है ये नोज को नोस्ट्रिल के जरिए एंटर होता है और नोज में म्यूकस और हीयर होता है। क्या होता है? म्यूकस और हीयर। इसका फंक्शन ये है कि ईयर में मुख्तलिफ किस्म की पोल्यूटेंट्स होता है और इसी तरह एवापोरेटेड वाटर होता है, नमी होता है। तो ये जो ईयर है ये म्यूकस और हीयर के ज़रिए उसकी फिल्ट्रेशन, वार्मिंग और मॉइस्चरिंग होता है। इस म्यूकस और हीयर का फंक्शन ये है ईयर को फिल्ट्रेशन, मॉइस्चरिंग और वार्मिंग करना है। तो इसके बाद ये ईयर नस्ल कैविटी को जाती है। ये इस एरिया को नस्ल कैविटी कहते हैं। तो ईयर नोज के बाद ये नस्ल कैविटीज को जाते हैं जो कि बिहाइंड द नोज होता है और इसके बाद लंग्स को जाते हैं। तो ये हम अगले वीडियो में रिस्पिरेटरी सिस्टम में तफसील से बयान करेंगे। इसके बाद जो हमारा नोज है ये स्मेलिंग किस तरह करता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ फ्लावर है। ये है फ्लावर। जो हमारा नोज है ये स्मेलिंग इस तरह करता है। तो फ्लावर से ये केमिकल्स अंदर एंटर होता है नोज को। तो यार जो इसकी स्मेल्स है ये फ्लावर से ऐसा जाता है नोज को, नोज के ज़रिए वो भी एंटर होता है। तो यार जो फ्लावर के जो अदर केमिकल होता है यानी स्मेल केमिकल्स होता है तो ये नस्ल कैविटीज को जाते हैं। ये नस्ल कैविटी और इसके बाद नोज के रूफ में एक स्पेशल रिसेप्टर्स होता है यानी ओल्फैक्टरी नर्व होता है जो कि ये जो स्मेलिंग है ये ब्रेन को पास करते हैं, मैसेज पास करते हैं सिग्नल की तरह। तो और ब्रेन कहता है कि ये खुशबू है या बदबू है। तो इसी तरह जो इससे अदर केमिकल अंदर होता है म्यूकस और हीयर के बाद ये ओल्फैक्टरी नर्व को जाते हैं। इसके बाद ये ओल्फैक्टरी नर्व्स को जाता है। इस जगह ओल्फैक्टरी बल्ब वगैरह भी होता है। इसको जो ओल्फैक्टरी नर्व होता है इस जगह को ओल्फैक्टरी एपिथेलियम कहते हैं जो कि ओल्फैक्टरी नर्व्स है या जो फ्लावर केमिकल है या आकर। तो ये ओल्फैक्टरी नर्व का काम ये है कि ये ब्रेन को पास करती है और ब्रेन कहते हैं कि ये प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है। तो इसी तरह नोज ऐसा फंक्शन करता है। तो टॉपिक दोबारा रिपीट करते हैं। नोज सबसे पहला स्ट्रक्चर, सबसे पहला जो नोज में 2 होल्स होते हैं ये 2 होल्स इसको नोस्ट्रिल कहते हैं और इस नोस्ट्रिल को एक कार्टिलेज की तरह एक बोन्स है इसको सेपरेट करती है। इसको सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सेप्टम कहते हैं। तो नोज के इंटरनल जो पार्ट्स है इसमें म्यूकस होता है, हीयर होता है। तो ये है हीयर और ये म्यूकस जो कि स्टिकी होता है। इसके बाद जो नोज का जो बिहाइंड द नोज होता है एक कैविटीज मौजूद है इसको नस्ल कैविटीज कहते हैं। ये बिहाइंड द नोज होता है। इसके बाद जो रूफ ऑफ द नोज है इसमें ओल्फैक्टरी नर्व होता है जो कि ब्रेन को मैसेज पास करती है। इसके बाद फंक्शन
नोज मुख्तलिफ किस्म की फंक्शन करता है, जो कि फिल्टर्स वार्मिंग और मॉइस्चरिंग ऑफ द ईयर करता है। और इसके बाद स्मेलिंग, तो फिल्टर वार्मिंग मॉइस्चरिंग इस तरह करता है, जो कि ये हमारे साथ ईयर है, ये इसी तरह नोज के ज़रिए एंटर होता है, म्यूकस और ईयर नोज में होता है। इसका फंक्शन ये कि ईयर को फिल्ट्रेशन करता है, वार्मिंग करता है, मॉइस्चरिंग करता है। और इसके बाद नसल कैविटीज़ में वो नीचे लंग्स को जाते हैं। इसके बाद जो स्मेलिंग करता है, ये इसी तरह स्मेलिंग करता है, जो कि ये हमारे साथ फ्लावर है, इससे जो फ्लावर केमिकल्स है ये नोज को एंटर होता है नोस्ट्रिल के ज़रिए। जब ऐसा करते तो इस जो स्मेल के नोस्ट्रिल जो फ्लावर के केमिकल्स होता है, तो ये अंदर होता है नोज को। इसके बाद ये जगह जो नर्व्स मौजूद है, इसको ओल्फैक्टरी एपिथेलियम कहते हैं। इसमें ओल्फैक्टरी बम होता है, जो कि स्मेलिंग जो ऑर्डर केमिकल है, फ्लावर केमिकल है ओल्फैक्टरी बम को। और इसके बाद ओल्फैक्टरी नर्व के ज़रिए ब्रेन को जाता है, और ब्रेन वापस भेजता है मैसेज कि ये प्लीजेंट है और अनप्लीजेंट है। तो दोस्तों, टॉपिक कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहे। और कमेंट में अपना राय ज़रूर देना।